पूर्णमदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम चिदंबराय मठाधीशं सिद्धारूढ़यतीश्वरं शिष्य प्रशिष्य रूपेण बोधकं गुरुमाश्रये। यदङ्घ्रिकमलद्वन्द्वं तापत्रय निवारणं शान्तैकपदं देवं सिद्धारूढमहं भजे सिद्धारूढमहं भजे। ओम यं ब्रह्म वरुणेन्द्र रुद्रमरुतास्तन्वन्ते दिव्यस्तवै वेदै साङ्गै पदक्रमोपनिषद गायन्ति यं सामगा। ध्यान अवस्थितेन मानसा पश्यन्ति यं योगिनो यशान्तं नाविदुसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः। आरूढ़ ज्योति जगत ज्योति जगतगुरु सिद्धार्थ स्वामी जी को अभिवंदन करते हुए प्रातः स्मरणीय श्रद्धेय वंदे आदरणीय सद्गुरु भीमाशंकर स्वामी जी को तत्स्वरूपी भगवतान सरस्वती महास्वामी जी को अभिवंदन करते हुए परमात्मा स्वरूपगण प्रिय आत्मीय शिष्यगण। तो ये भगवद गीता का 7वां अध्याय है। तो यहाँ पर ज्ञान विज्ञान योग है, ज्ञान और विज्ञान। तो यहाँ पर भगवान ने क्या बताया, जो उनको भजने वाला जगत में 4 प्रकार का लोग हैं। चतुर्विधा भजन्ति माम ये जना सुकृतोन अर्जुना। अर्थ अर्थात जिज्ञासु ज्ञानी। तो ये अर्थ का उन्होंने बताया कि जो अन्य वस्तु को चाहत करके प्रार्थना भजन पूजा ध्यान आदि करते वो भी भक्त है, मगर वो चौथा श्रेणी में आता है। और तीसरा श्रेणी में है अर्थ भक्ति, अर्थार्थी अर्थ, वो जो अपने लिए कष्ट जब आया तो प्रार्थना करेगा। और जिज्ञासु दूसरा श्रेणी में आता है, उसका कहना है कि मैं जिज्ञासक के ब्रह्म प्राप्ति के लिए मैं रोज़ जाके प्रवचन सुनता हूँ, ध्यान करता हूँ और अध्ययन करता हूँ। जिज्ञासक किया है, प्राप्ति नहीं किया है। और ज्ञानी पहला श्रेणी में आते वो है उसको जाना है, ईश्वर को अपने अंदर स्वरूप से तत्व से जो जानकर उसको जो स्थिर करके लिया है मन में, वो है ज्ञानी। और वो प्रिय है भगवान के लिए। तो भगवान का कहना क्या है, ईश्वर जो चाहता है, ईश्वर का एक ही उद्देश्य है कि मनुष्य जन्म सार्थक कभी होता है जो अपना स्वरूप को जान लिया। यथार्थ रूप से स्वरूप को जानने के बाद मोक्ष प्राप्ति होता है, फिर वो जन्म मरण का चक्कर में नहीं गिरता। तो ईश्वर का जो तत्व है उसमें विलीन हो जाता है, वो ईश्वर स्वरूप बन जाता है और ईश्वर में एक ही भाव हो जाता है, ऐक्य हो जाता है, ऐक्य। तो वैसा जो ज्ञानी है उसको मैं अब उत्तम भक्त और उत्तम ज्ञानी और अपना ही स्वरूप मानता हूँ, ऐसा कल कहा उन्होंने। आज कह रहे हैं कि जैसा आज का श्लोक 18वां श्लोक है, बोलो। उद्धार सर्व एवेते ज्ञान ही तत्त्वमेव मे मतम आतितासायि युक्तात्मा ममेव उत्तमाम गतिम। तो यहाँ पर क्या बोला है, ये सभी उद्धार है। तो 4 प्रकार के लोगों को हमने बताया, वो सब उद्धार है। उनका अपना अपना श्रेणी है। कोई स्लो जाएगा, स्लो ट्रेन, और कोई फास्ट है, कोई है सब जगह रुकने वाला, चौथा श्रेणी का है सब स्टेशन में रुकते 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 वो 8 घंटे का जर्नी 12 घंटा करेगा, वो भी जाएगा पहुँचेगा मगर वो लेट है। और तीसरा श्रेणी का है दूसरा, पहला नंबर जो फास्ट ट्रेन जो पहुँच गया, यहाँ से निकला वहाँ पर गंतव्य पूर्ण रूप से जो तत्व से जाना है वो 1 नंबर ट्रेन है, मतलब वो पहुँच गया। तो वैसा जो ज्ञानी है ये सभी उद्धार है, परंतु ज्ञानी तो साक्षात मेरा स्वरूप है। तो यहाँ पर क्या बोले, ज्ञानी मेरा स्वरूप है, 2 पैर वाला, 2 हाथ और 2 नेत्र है, घूमने फिरने वाला है, मनुष्य के जैसा दिखता है। वो गुरु, वो सद्गुरु जो सत्य को जाना है, सत्य को जो जानकर सबको प्रचार करके बता रहा है, वो सद्गुरु जो है। सद्गुरु किसे कहते हैं, और सद्गुरु के जैसा दूसरा कोई भगवान नहीं है। भगवान को और गुरु को अलग नहीं मानना चाहिए, शिष्य को गुरु ही भगवान है। और गुरु से अलग है कृष्णा, गुरु से शिव अलग है या ब्रह्मा अलग है, ऐसा अगर मान लिया वो शिष्यत्व नहीं रहता उसका। कि शिष्य ऐसा समझा कि गुरु अलग और देवता अलग, सिद्धि अलग, ऐसा नहीं। सर्व सिद्धि का दाता है, देवता भी उनके सामने नतमस्तक, और देवता भी उनसे भिक्षा मांगता है, क्या, हमको ज्ञान दे दो। तो ब्रह्मा विष्णु महेश भी अवतार लेकर गुरु का ही सेवा करके ज्ञान प्राप्त किया है।
तो इसके लिए पुराण प्रमाण है, इतिहास प्रमाण है, और वेद भी प्रमाण है, और गीता भी प्रमाण है। तो इसके लिए यहाँ पर गीता बोला है ना, तद विधि प्रणिपातेन परिपृष्टेन सेवया। तो गुरु को सर्वोपरि सर्वश्रेष्ठ माना है, और गुरु से जैसा दूसरा कोई नहीं है। मगर वो कैसा गुरु रहना चाहिए? ज्ञान से, तत्व से, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठा, श्रोत्रिय तेने सकल शास्त्र का अभ्यास करके, सकल शास्त्र किया नहीं है, मगर महावाक्य का अर्थ को यथार्थ रूप से जानकर कोई मैं हूँ ऐसा आत्मा में ही परमात्मा को जो देख लिया है वो ज्ञानी मेरा ही स्वरूप है। क्यों? इनका भिन्न है, ईश्वर से भिन्न है। अर्थार्थ जिज्ञासु ईश्वर से भिन्न है और वो अभिन्न है। ज्ञानी अभिन्नत्व से क्या होता है? एक ही भाव हो जाता है, फिर ईश्वर में उनमें कोई अंतर नहीं रह जाता है। तो उसके लिए उसको बोला है कि ये मेरा स्वरूप है, ऐसा मेरा मत है। और भगवान का मत है, स्वयं भगवान कृष्ण परमात्मा कह रहे कि मेरा मत है, क्योंकि वह मदगतः मना बुद्धि वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम गति स्वरूप मुझ में अच्छे प्रकार स्थित है। तो वो जो है युक्तात्मा ममेवा अनुमुत्तमाम गतिम, और वो जो आस्था रखा है मदगतः, तो मेरे स्वरूप में जो स्थित है मन बुद्धि से, और ये मन बुद्धि के कारण ही ईश्वर से अलग है। जीवात्मा ही परमात्मा हैं, जीवात्मा परमात्मा हैं और रहेगा, अलग नहीं होता है। और ये जड़ जो है प्रकृति है, विकृति रूप है, विकार स्वरूप है, आभास है, अध्यास है, अज्ञान है। ये सब एक ही परिवाचक शब्द है, अलग अलग मत समझो। जितना भी शब्द बोल रहा है वो सब एक ही अर्थ का है, और वह एक है, अद्वैत है, अनंत है, अखंड है, विकार रहित है, निर्गुण है, निश्चल है, और तत्व से स्वरूप से सिद्ध है। तो वो मन बुद्धि सिद्ध होना चाहिए। यहाँ पर वस्तु सिद्ध है, मन बुद्धि बीच में आ जाता है। मन कहता है कि मेरा मानो, ये देह है, इंद्रिय है, ये विषय है, और इसका आचरण करो नाम रूप से। तो ये मन का कहा है। तो भगवान कहते हैं मन बुद्धि वाला ज्ञानी, जिसने अपना मन बुद्धि को मेरे में समर्पण करके पूर्ण रूप से जान लिया, ऐसा ज्ञानी भक्त अति उत्तम है। और वो गति स्वरूप, उसमें स्वस्वरूप शरण सिद्धि हो जाता है कि स्वरूप से वो मुझ में जान लेता है और मुझ में ही अच्छे प्रकार स्थित हो जाता है। फिर वो ईश्वर से अलग नहीं होता है। कोई अवस्था, कोई भी विपत्ति, कोई भी काल में, कोई काल में, जागृत स्वप्न सुषुप्ति, कोई काल में, कोई अवस्था, कोई देश में एक जैसा रहता है, वो बदलता नहीं। तो वो ज्ञानी अति उत्तम है, और वो उसको मैं मानता हूँ, अपना स्वरूप मानता हूँ ज्ञानी को। इसके लिए ज्ञानी जब आता है गुरु, तो खड़ा रहना चाहिए। ये यहाँ पर जो भक्त है ना, अभी उन्होंने सम्मान किसका किया? मेरा नहीं, गुरु का। तो गुरु का स्वरूप अगर ब्रह्म ज्ञाता है, अगर 7 साल का भी रहेगा तो ब्रह्मदेव की सभा में गया या राजसभा में गया, राजा भी रहेगा शिष्य, या ब्रह्मदेव भी रहेगा, इंद्र भी रहेगा, तो उठ के खड़ा रहने से उनको आदर दिया जैसा होता है। इंद्र ने क्या किया? अपना गुरु जब आया तो खड़ा नहीं दिया, तो इसके लिए उन्होंने रूट कर चला गया। गुरु रूट के चला जाने के बाद राक्षसों को सब पता चला, अभी इसका गुरु रूट गया, अलग हो गए दोनों, तो युद्ध करो, अब इंद्र हार जाएगा। तो इंद्र का एक गलती ने क्या किया, तो सब राक्षसों को पता लगा ये गुरु से विरोध हो गया, गुरु जाता नहीं इसके पास, अभी गुरु भक्ति, गुरु भाव या गुरु का बल या गुरु का आशीर्वाद कृपा इसको नहीं है, तो अभी इसको अपन हरा सकता है ना, निर्बल बन गया है। तो सब जाके उसको हरा, स्वर्ग अपहरण किया। फिर सब जन विचार किया ऐसा क्यों हुआ, तो गुरु का करे नहीं, गुरु रुष्ट हो गया, इसके लिए हो गया। फिर गुरु के पास गया, गुरु बोला नहीं मैं नहीं आएगा। फिर उसने क्या किया, दूसरा गुरु बुलाना, तुम ये क्या, तुमको हम भी सब देते हैं ना, रहने को खाने को, वैसा जिसको ही दे तो बहुत गुरु लोग आएंगे ना, क्यों नहीं आएगा। ऐसा कहकर दूसरा गुरु को लाया। फिर दूसरा गुरु भी रुष्ट होके गया, फिर तीसरा गुरु को लाया। फिर ऐसा हरते हरते गए तो ब्रह्मा विष्णु बोला रही क्या लगाया ले, जाओ गुरु को मनाओ। फिर गुरु को मना के लाके फिर से सिंहासन पर उनको आरूढ़ करके फिर यथास्थिति प्राप्ति किया। तो ऐसा सदगति, गुरु को बोला सदगुरु, इसका अर्थ क्या है, गुरु बोले तो ज्ञानी, सदगुरु क्यों बोला है कि उनको गति ही, सदगति देने का सामर्थ्य है उनमें,
मोक्ष देने के सामर्थ्य जिसमें है और सत्य को जिसने जाना है उनका नाम है संत। और सदगति देते इसके लिए सदगुरु, ज्ञान देते इसके लिए गुरु। और गुरु सदगुरु में कुछ ये नहीं है, इतना एक ही, जैसा चाचा अरे बाप, इतना ही अंतर है, दोनों एक ही है अर्थ से। तो इसके लिए उनको सदगुरु। तो सदगति को जो प्राप्त करता है ऐसा ज्ञानी जो है वो मेरा स्वरूप है। आगे बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञान अवनाम प्रपद्यते वासुदेव सर्वामिति सामात्मा सुदुर्लभम। तो यहाँ पर क्या बोला है, बहुत जन्मों के अंत के जन्म में तत्वज्ञान को प्राप्त पुरुष और अनेक जन्म का संस्कार से, अनेक जन्मों का पुण्य से मोक्ष प्राप्ति होता है। अभी यहाँ पर जो बैठा है ना, इन्होंने अनेक जन्मों का पुण्य किया है, संस्कार, वो पुण्य इनको गुरु का दर्शन करा है, गुरु से दीक्षा लिया, गुरु तत्व को जाना, गुरु सेवा में प्रवृत्त है, गुरु सेवा में इस पारायण है। तो इसके लिए ये बहुत जन्म के अंत के जन्म में अनेक जन्म का जो संस्कार परिपक्व हो जाता है, तब जाकर अंतिम जन्म जब मोक्ष देने का ऐसे ईश्वर ने इच्छा किया, तब उसको मनुष्य जन्म देकर गुरु दिलाता है। तो इसके लिए देखो महात्माश्रया दुर्लभम, तीन है ना, अति दुर्लभ है। एक है मनुष्य जन्म मिलना, उसके बाद में सत्संग मिलना और गुरु मिलना, दुर्लभ है विषय। और ये दुर्लभ विषय को कभी मिलता है, ये अनेक जन्मों का निष्काम कर्म का जो फल है वो पुण्य से दिया, और वो मनुष्य दिया, मनुष्य देह में पुरुष दिया, पुरुष देह में गुरु, फिर वो अध्यात्म का श्रवण, महावाक्य का उपदेश, सबको नहीं मिलता है। याद रखो ये पुण्यवान जीव है, क्यों, ठीक है, श्रीमंत वो व्यवस्था परिस्थिति को नहीं देखा यहाँ पर, तो उनको जो गुरु मिला है ना तत्ववेता, वो सबसे दुर्लभ, सबसे दुर्लभ। एक ही है मनुष्य जन्म में, अगर ठीक है मनुष्य जन्म मिला पर द्वैत या विशिष्ट अन्य संप्रदाय में जाते तो क्या करते थे, तो उनका ही गुणगान करना पड़ेगा। यथा गुरु तथा शिष्य, जैसा गुरु बताएगा वैसे चलेगा, है ना। कोई भक्ति को लेकर चल रहे, कोई है ना तंत्र को, कोई मंत्र को, कोई यंत्र को, श्री विद्या को, कोई कौल विद्या को, कितना संप्रदाय। कोई भैरव बनना चाहता है, महाकाल चल रहे ना महाकाल का, तो महाकाल के लिए सब भैरव बनना चाहिए, भैरवनाथ। किसी को अध्यात्म में अद्वैत सिद्धांत में स्वामी नहीं बनने का, भैरव बनने का। तो ऐसा अनेक संप्रदाय है। तो इसके लिए यहाँ पर क्या बोला है, बौद्ध जन्म के अंत के जन्म में, तो जो अंत होने वाला जन्म है, आपका संस्कार परिपक्व होने के बाद जो पुण्य अधिक उदय होता है, उसी को इस जन्म में तत्वज्ञान को प्राप्त पुरुष सब कुछ वासुदेव है ऐसा जान लेता है। फिर वो तत्व ज्ञान को प्राप्त होकर सब कुछ वासुदेव सर्वम कल्विदम ब्रह्म, ऐसा उसको ज्ञान हो जाता है। सब सर्वम कल्विदम ब्रह्म, ब्रह्म से अतिरिक्त कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है ब्रह्म से अतिरिक्त। अभी जैसा सोने का बनाया हुआ चैन में स्वरूप सिद्धि 3 प्रकार है, अब मैंने बार बार बता, और इसको कभी भूलो मत कि स्वरूप जो होता है, स्वरूप व्याप्ति, अंतर्व्याप्ति, बहिर्व्याप्ति और स्वरूप से व्याप्ति। सोना जो है, सोने के चैन का अंदर भी है बाहर भी है, उसका एक एक कण में छुपा है, मगर वो नाम रूप दिखने के कारण आप उसको चैन माना है। तत्व से वो तो स्वर्ण है ना, और उसका अलावा कुछ भी नहीं है। तो जब वो चैन को गलाए से फिर से सोना बनेगा। तत्व से सिद्ध है, नाम और रूप के कारण वो आकार में जब बन गया तो उसमें विविधता आ गया। वो विविधता और वो आपका जो चैन जो है वो नाम और रूप से बंधा गया, और वो आपको दिखता है तो सोना आपने बोल दिया, उसके तत्व को बुला दिया। तो याद करना है बस, इतना ही, कुछ लाना नहीं है वहाँ पर। तो स्वरूप आपने स्मृति हुआ है आपको, फिर जब आपने भूला उसको याद किया तो वो ज्ञान प्राप्त हो जाता है। तो इसके लिए वासुदेव इस प्रकार मुझको बसता है वह महात्मा अत्यंत दुर्लभ है, और वो तत्ववेता, तत्व से मुझको बसता है, तत्व से जो जानता है अत्यंत दुर्लभ है। कोई है सिद्धि पुरुष,
वो सिद्धि पुरुष कैसा रहेगा? ईश्वर से संवाद करता रहेगा। रामकृष्ण परमहंस महाकाली से बोलता था, भैरव से बोलता था, राम से, हनुमान से, कृष्ण से, सबसे बात करता था, संवाद करता था, भूत प्रेतों से, आत्माओं से, अतीन्द्रिय ज्ञान था उनको। तो उन्होंने ज्ञान प्राप्ति के बाद उन्होंने जब दीक्षा लिया, तत्वमसी महावाक्य का ध्यान किया, तो गुरु बोला समाधि में जा। तो समाधि को बैठ गया और एकाकार हो जा, आत्मा ही परमात्मा है, ऐसा ध्यान कर। ध्यान करने लगा तो महाकाली दिखने लगा। बोलते मेरे को काली है ना बीच में आता है, तो बोला काट डाल। उनको जो स्वरूप है, नाम रूप से जो आपको चित्र दिख रहा है, उसको लय कर दिए। तो नहीं हो रहा था, इतना प्रगाढ़ भक्ति था उनमें। फिर उन्होंने गुरु क्या के चूरा लिया और भावना के ऐसे काटा है, देख गिर गया, तलवार से काट दिया मैंने। जब वो मूर्ति गिरने के बाद एकाकार हुआ, 7 दिन तक समाधि स्थिति में था रामकृष्ण परमहंस। ऐसे वो दुर्लभ है महात्मा, जो आत्म को जानकर, उसके तत्व को जानकर सबको जो बताता है, अति दुर्लभ व्यक्ति है। आगे तम तम नियमास्ताय प्रकृति नियतम स्वया। उन भोगों की कामना द्वारा जिनका ज्ञान अर जा चुका है, तो किसी का ज्ञान भोगों के कारण वो क्या करता है? अर लेता है। आदमी निष्ठावंत है, उसको पाप पुण्य मालूम है, मगर इंद्रियों को पाप पुण्य मालूम नहीं है। तो इंद्रियों को जो भोग के अंदर का, विषय के अंदर का रस बांध देता है। फिर उसको अगर दिखाया भोजन या कुछ विषय, तो वो उसमें चला जाता है। उसको मालूम है गलत है, फिर भी करता है। अरे गलत ऐसा मालूम होने के बाद अगर उसने विचार किया, रुक गया, तो किसी पाप नहीं होता है, रुकता नहीं। तो इंद्रियां जो भोग है कामना द्वारा जिनका ज्ञान अर चुका है, तो वहाँ पर विचार करने का जो शक्ति है अर लिया है, मतलब चिन्ह लिया है। वे लोग अपने स्वभाव से प्रेरित होकर, तो वो जो है ये ध्यान जो नहीं करते, तत्व से नहीं जानने वाला, जो भोगों को कामना द्वारा ज्ञान को अर लिया है, ऐसा स्वभाव प्रेरित होकर उन्होंने नियमों को धारण करके फिर अन्य देवताओं के बसते अर्थात पूजा करता है। तो वो अपना विषय आदि में जैसा प्रवृत्त है, फिर वो उनका विषय क्या है कि भैरव साधना करने से अपने क्या क्या मिलेगा। तो वस्तु का, अगर वस्तु गुम गया तो उसका पता लगेगा, अगर कोई शत्रु है उसको संकल्प किया रहेगा मारने का, मार नहीं सकता है, और उसमें इतना बल आता है, भूत प्रेत उसको दिखाई देगा, न्याय प्रिय बनेगा, 10 आदमी को मारने की शक्ति आएगा। तो इसके लिए क्या करता है? अरे भैरव साधना करने से अपने को सब सिद्धि मिलेगा, देवी साधना करने से कुंडली जागरण, त्रिनेत्र सिद्धि, वशीकरण, धन धान्य समृद्ध हो जाएगा, उत्तिष्ठ गणपति साधना करने से अपने को अष्टैश्वर्य प्राप्ति होएगा। ऐसा अनेक देवताओं का बसता है। आत्मा निर्गुण निराकार है, ये सत्वगुण प्रधान है, तो इसको छोड़कर अन्य देवता के क्यों सोचता है? तो यहाँ पर भगवान निर्गुण तत्व को बताए। अच्छा सुनो आप लोग, कि पहला बताया कि ज्ञानी सर्वश्रेष्ठ है। क्यों? वो निर्गुण और तत्व से जानता है ना। उन ज्ञानी का लक्षण क्या है? सर्वम कल्विदम ब्रह्मा, ऐसा भावना से जानकर एकीकार होता है, उस आत्मा में ही परमात्मा को देखते हैं। उसके लिए मुझे अति प्रिय है, अति श्रेष्ठ है, और ऐसा ज्ञानी मिलता नहीं, दुर्लभ है। पर बाकी लोग भी है ना, अर्थार्थी 4 बताया। तो वो क्या करता है? कोई देवता को वश करता है, कोई भैरव को वश करता है, अनन्य प्रेत आदि वश करता है। कि कलियुग में तो ब्रह्म ज्ञान को छोड़ दिया सब जन, उनको देवता और गुरु का अर्थ क्या पता है? देवता का पास जाके क्या मांगेगा? आयुष्य वृद्धि, मरना नहीं है, और जैसा शरीर है वैसा रहने के। 2, तीसरा रूप सौंदर्य, चौथा धन, 5वां प्रतिष्ठा। अगर देता है गुरु, अच्छा है कि मालूम है, एक एक अवयव को सजाने के लिए भगवान ने ना ऐसा अपना सौंदर्य दिया। ईश्वर के जैसा, जगन माता के जैसा सौंदर्य किसी में नहीं है। क्यों? उनका सौंदर्य क्षीण नहीं होता है। और लौकिक में, कलियुग हो कोई भी युग में, जो मनुष्य देह धारण किया है उनका सौंदर्य क्षीण होता है। क्यों क्षीण होता है? तो वो प्राणायाम नहीं करते, ध्यान नहीं करता है, और वीर्य का संचय नहीं करता है। इसके लिए क्षीण होना है। तो वो क्षीण होने के बाद उसको लगता है रोग आएगा, मरेगा। तो मरण सबसे बड़ा डर है, उसके लिए वो याचना करता है,
बिना मेहनत का पैसा चाहिए। अब मेहनत कर तो 1000 रुपये आएगा ना, अगर वही नंबर के लिए तो लाख रुपये आएगा। लॉटरी से जल्दी आएगा ना 1 लाख बिना काम का। फिर इसके लिए वो क्या आदमी क्या करते, किसी तरह से भी हो अपना से बलहीन, जो अपना में बल नहीं है दूसरों का बल लेकर कार्य करके लेने के लिए वो देवता का जचन करता है। एक बात याद रखो, मन से जो बलवान है किसी का सहयोग नहीं चाहिए उसको, किसी का सहारा नहीं चाहिए। किसी का भी सहारा ले रहे अर्थ है मन बल नहीं है। तो जगत में प्रत्येक आदमी उपकार करके और प्रति उपकार का चाहत रखता है, ऐसे नहीं रखने का। क्यों नहीं रखने का याद रखो। हनुमान के पास अष्टसिद्धिता शिव का स्वरूप है और रुद्र रूप है, बलवान ब्रह्मचारी और निष्ठा उनके जैसे किसी में नहीं। दास भक्ति या आत्मनिवेदन, ब्रह्म ज्ञान और ब्रह्मचारी और सर्वशक्ति स्वरूप हनुमान। उतना हनुमान राम जी का कार्य के लिए, देव कार्य के लिए। तो हनुमान को क्यों चुना वानर में? भगवान ने हनुमान को देखा राम को, ये निष्ठावंत है, इसके शक्ति को भूल गए। उन्होंने उसका शक्ति को याद दिलाकर उसको फिर से वो शक्ति प्राप्त किया और उनको बोला देखो दक्षिण में जाकर लंका में सीता जहाँ पर है देख के आओ। देख के आया, उनका परिचय दिया, राम जी का दूत हूँ, और उन्होंने दिया वो अंगूठी दिया और उनसे चूड़ामणि ला कर दिया कि सीता सुरक्षित है और अशोक वन में है। और रावण का लंका जला के चेतावनी दिया कि मैं ये कर सकते तो मेरा गुरु क्या क्या कर सकता है। रावण को मार सकता था, मारा क्यों नहीं? कि उन्होंने वचन दिया राम से मरना है और देव कार्य राम से रावण को मरना है। अगर ये मारता तो फिर राम का क्या है प्रयोजन? नहीं, अवतार का प्रयोजन नहीं है। तो इसके लिए केवल लंका जला कर दिखाया कि मैं कर सकता हूँ और मैंने कोई चल के नहीं आया, उड़ के आया है, इतना बल है। तो ऐसा देव कार्य किया है ना। समुद्र को लांघ कर गया, सीता का जो है परिचय ला के दिया और सीता को व्यवस्थित बताया डरो मत सब, और रावण को चेतावनी दिया। हाँ, फिर आकर राम को बोला अभी हनुमान उड़ सकता है, राम नहीं उड़ सकता है। फिर क्या किया उन्होंने? सेतु बांधा। कैसा शिष्य देखो, सेतु बांधा, राम को लेके गया, रावण को वध करा, सीता को लेके आया, फिर अयोध्या में पट्टाभिषेक करके उनको नमस्कार किया, देव कार्य किया। शिष्य ने गुरु के लिए किया तो गुरु क्या बोला मालूम है? राम, ये हनुमान तूने बहुत उपकार किया, इसके लिए मैं तेरे को वर देता हूँ। क्या? जहाँ पर राम लक्ष्मण सीता परिवार रहेगा वहाँ पर तू रहेगा, तेरा बिना मेरा परिवार अधूरा है। तो राम का मंदिर में बिना हनुमान का राम मंदिर नहीं रहेगा। और एक वर दिया, मेरा बिन तू रह सकता है और हमेशा रहेगा तू चिरंजीवी करके, मेरे से भी ज़्यादा नाम स्मरण तेरा होएगा, पूजा। तो हनुमान एक रह सकता है, बिना हनुमान का राम नहीं रह सकता है। एक दूसरा कि तूने मुझे उपकार किया मगर उपकार का चाहत मत रख। क्यों? उपकार का चाहत कौन रखता है? मैं अवतारी हूँ, मनुष्य के रूप में आया, मुझे देव कार्य के लिए अवतार लेना पड़ा, रावण का वध करने के लिए। पर तेरे को मुझे उपकार करने के लिए शिव जी ने रुद्र के रूप में आकर तू शिष्य बनकर ये कार्य किया। तो मेरे को कमी था। उपकार कभी मांगता है जिसके पास दुख रहेगा, दूसरों का सहारा मांगता है। तो मैं दुखी था, इसके लिए तू आकर सहारा दिया, मतलब तूने उपकार किया। उपकार का चाहत रखेगा तो अर्थ होता है तुझे भी दुख है, तो इसके लिए तू उपकार का चाहत मत रख। उपकार करो और प्रति उपकार का चाहत नहीं रखने का, बस करने का कार्यक्रम अच्छा काम है। वो फिर से आके नमस्कार करना चाहिए, कुछ देना चाहिए, शिष्य बनना चाहिए, वो सब नहीं। तो राम ने बोला नहीं, प्रति उपकार का चाहत नहीं करने का, उपकार करने का और अपकार नहीं करने का, बिना कारण किसी को सताने का नहीं। फिर राम जी बोलने के बाद हनुमान बोला भगवान मैंने जन्म लेकर देव कार्य के लिए अपना सर्वस्व को अर्पण किया। मेरा गुरु कार्य के लिए मेरा शरीर, मेरा सिद्धि, बुद्धि, बल सब उपयोग हो गए, इसमें मैं तर गया, श्रेष्ठ बन गया। आपके चरणों में मुझे हमेशा स्थान मिले, ऐसा वर मांगा।
वैसा अनुमान। तो उपकार करने का, प्रति उपकार के चाहत नहीं रखने का, तो वो ज्ञानी के लक्षण है। और बाकी लोग नहीं ना, तो उन लोग क्या करेगा, देवता, उन लोग क्या करेगा, प्रकृति नियतम स्वया, देवता को बचते अर्थात पूजते हैं। तो उन्होंने नियमों को धारण करके उनके जैसे स्वभाव है, कोई प्रेतियों पूजा करेगा, कोई यक्षिणी का पूजा करेगा। पहला देवता, और देवता में 10 महाविद्या है। 10 महाविद्या में देवी 5 देवी है ना, शांत स्वरूप है, और 5 उग्र स्वरूप है। फिर वो उग्र स्वरूप का विधि अलग है, शांत का स्वरूप अलग है। फिर शिव जी का 5 स्वरूप है, उसमें रुद्र और अघोर रूप अलग है। ईशान्य तत्पुरुष वह सदोजात अलग है, और विष्णु का स्वरूप अलग है। ऐसा प्रत्येक अपना अपना स्वरूप अलग अलग कारण के लिए अवतार लिया। तो उनका तो अलग अलग जैसा अवतार लिया, जैसा नाम धारण किया, वैसा उनका विधि है, वैसा मंत्र है, उसका अनुष्ठान करने से वो मिलता है। तो ये लोग क्या करता है, आत्मा को जानने के बजाय आत्मोपासक, अध्यात्म उपासक में आत्मोपासक बनने का, तत्वोपासक बनने का, वो नहीं बनता है, वो नहीं चाहिए। तो क्या करेगा, फिर उनके स्वभाव के अनुसार भोग कामना द्वारा इच्छा पूर्ति के लिए अनेन देवता यदि तम तम नियम अवस्थया प्रकृति नियतम स्वया, तो उनके स्वभाव के अनुसार वो देवता को धारण कर कर उनका पूजा करते हैं। आगे यो यो यम यम तनो भक्ता श्रद्धयार्चितामुचितिः तस्य यस्य चलम श्रद्धम। जो सकाम भक्त है और ज्ञानी का निष्काम है ना, ज्ञान तो निष्काम है। जो सकाम भक्त है, सकाम यानी इच्छा लेकर जो भक्ति करता है, कुछ हाथ रखकर जिस भी देवता के स्वरूप को श्रद्धा से पूजन करता है, जैसा राम को किया, तो उनमें पुरुषोत्तम गुण आ जाएगा, एक वचन का भाव आएगा, क्षत्रियत्व का भाव आएगा। उस भक्ति के श्रद्धा को मैं उसी देवता के प्रति स्थिर करता हूँ। तो उनका जैसा श्रद्धा है, जैसा उन्होंने उनको देखा है श्रद्धा रखकर वो देवता को आकार को, वैसा ही मैं उनको दिखता हूँ और उनको वैसा ही फल देता हूँ। इसके लिए यम यहाँ पर बोले यम यम तनो भक्ता, तो वो जैसा जैसा भावना करके वैसा पूजा करते वैसा बन जाता है, उनको वैसा सिद्धि आ जाता है। जो जिसका भावना करके, अभी लैला मजनू वो 2 प्रेमिक है, तो वो श्रीमंत राजा का पुत्र और गरीब है, उनका ये हो गया, प्यार हो गया। तो उनको ध्यान करते 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 लैला का मजनू का मन जो है लैला बन गया। हाँ, मजनू का जो मन है लैला बन गया, लैला का जो मन है मजनू बन गया। अभेदत्व आ गया प्राण से, मन से, शरीर अलग है। हाँ, तो लोग बोलते रहे वो उतना सुंदर है, तू सुंदर है, वो राजा का लड़की है, मगर तेरा जैसा नहीं है, तू क्यों उसका पीछे लगे? नहीं, वो सर्वस्व है मेरा। तो जब उसको मारता था तो इसको लगता था, तो क्यों? प्राण मन तद्रूप हो गया है। तो वो पुरुष देह है मगर मन से स्त्री बना है, वो स्त्री देह है मन से पुरुष बन गया। तो वो जैसा भावना करेगा, जैसा वहाँ पर उसका व्यतीत भावना हो जाता है, ऐसे इनको पता चलता है ऐसा। तो ऐसा स्त्री के लिए जो बना है, स्त्री के लिए स्त्री बना ना, पुरुष है मगर किनका याचना कर रहा है, भजन किनका कर रहा है, नामस्मरण किसके कर रहा है? स्त्री का कर रहा है, मन से स्त्री बन गया। हाँ, ऐसा गुरु का जो याचना करेगा, फिर वो क्या करेगा? गुरु बताया तत्वमसि वही तू है, तो गुरु बताया हुआ गुरु सेवा में और गुरु मंत्र में निष्ठा रखकर श्रद्धा से उसको पूजन करेगा तो आत्मवान बनेगा। और देवता का पूजन करे तो देवता का जो स्वरूप है उसके अंदर आ जाएगा। तो इसके लिए भक्तों को, श्रद्धा को मैं उसी देवता के प्रति स्थिर करता हूँ। तो वैसा वो जैसा है वैसा ही मैं उसको स्थिर करता हूँ। सातयम श्रद्धाय वह पुरुष जो श्रद्धा से युक्त होकर उस देवता का पूजन करता है और वो उस देवता से मेरे द्वारा ही विधान किया हुआ उन इच्छित भोगों को निसंदेह प्राप्त करता है। और ये देखो सब जितना है
सहस्त्र नामावली, प्रत्येक भगवान का हजार नाम है। प्रत्येक नाम में सब जगह सभी नाम आ जाता है, सभी नाम आ जाता है। वहाँ पर उनको भोगी बोला जाता है, कामी बोला जाता है, त्यागी बोला जाता है, परिणवादी बोला जाता है ना। भगवान कृष्ण विष्णु, विष्णवे नमः, कृष्णाय नमः, वासुदेवाय नमः, हाँ, गोपी वल्लभाय नमः, राधा वल्लभाय नमः, रणचोड़दासाय नमः, सब बोलते हैं ना मैं, सब आते हैं उसमें। श्रीखंडे नमः, नपुंसकाय नमः, जितना भी प्रपंच में विषय आदि है वो सब ईश्वरी है ना, तो वही है। तो उन्होंने बनाया विधि विधान को, वेदों को जो नहीं जानता है, और वेद जो उत्तम लोगों के लिए सर्वोत्तम श्रेणी में जो है उनको वेद, फिर उससे शास्त्र, फिर पुराण, फिर इतिहास, वो भी नहीं है तो उनके लिए सूत्र, फिर मंत्र, आगमा, निगमा, ऐसे शास्त्र बनाए। क्यों बनाए? किस तरह से भी लोगों को मोक्ष प्राप्त हो, वो कोई भी हो, स्त्री हो, पुरुष हो, बालक हो, राजा हो, रंक हो, कामी हो, क्रोधी हो, किस तरह भी ईश्वर का नामस्मरण करके उसमें आना चाहिए। इसके लिए शंकराचार्य वेदों के ऊपर भी भाष्य लिखा, हाँ, प्रस्थान त्रय लिखा, और उन्होंने प्रक्रिया ग्रंथ लिखा कि अगर वो नहीं पढ़ेगा प्रक्रिया ग्रंथ में वही सार रहेगा। फिर उसको भी नहीं समझेगा, सूत्र लिखा, उसको भी नहीं समझा, श्लोक लिखा। ऐसा करते करते बहुत नीचा है उन्होंने। तो ये क्यों आया कि जो पहला श्रेणी, दूसरा, तीसरा आदम, उनको भी मोक्ष देना, उनको भी नामस्मरण करना। तो ऐसे ये देवता का भिन्न भिन्नत्व का आकार लेकर जो देवता का पूजन करता है वो, और उस देवता से मेरे ही द्वारा विधान किया हुआ, और भगवान ने वो विधान किया है शास्त्रों में। अब यामल शास्त्र, रुद्र यामल, कृष्ण यामल, तो यामल में क्या है? तो ये विधि विधान है, जितना भी मंत्र शास्त्र है यामल प्रोक्त है, सूर्य शास्त्र सुभाति। तो उसमें दिया हुआ, इसके लिए नीचे लिखता है यामल प्रथम अध्याय, हाँ, स्कंद कांड में ऐसा आया है। तो ऐसा जितना भी फलश्रुति है सब यामल ग्रंथ से, आगमा शास्त्र से आया रहता है। तो उन आगमा शास्त्र से मैं बनाया हुआ जो भी विधि विधान है उसका अनुसार उसका पूजन करके इच्छा को, भोगों को निसंदेह प्राप्त करता है। आगे अंतवंतो परम तेषम। तो यहाँ पर क्या बोला है? परंतु जो अल्प बुद्धि वालों का वह फल नाशवान है, मगर वो अल्प बुद्धि वाला है, पूर्ण नहीं है, उनमें भी भक्ति है, श्रद्धा है, मगर वो तमोगुण श्रद्धा है। तमोप्रधान श्रद्धा होने के कारण अल्पज्ञानी अल्प विषय को चाहत करता है, और उसका फल जो है नाशवान है। वो चाहे कुछ भी साधना करके सिद्धि प्राप्त कर ले, वो सिद्धि कभी तक है जब तक देह है, उसके बाद में वो नाशवान है। तथा वे देवी देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, और वो देवी देवता को जो पूजता है तो उसको प्राप्त होता है। देवताओं को पूजने वाला देवता को प्राप्त होता है। तो जैसा विष्णु का पूजन करके स्वर्ग प्राप्ति, वैकुंठ प्राप्ति के लिए सब यज्ञ याग आदि करता है, मुद्रा आदि करता है ना। वैष्णव में बहुत नियम है, एकादशी करना है, और नित्य पूजा, माला जाप करना है, नैवेद्य समर्पण करना है, हाँ, पारायण करना है, दान देना है, और जो भी अगर झूठ बोला तो जाकर उसके ऊपर मुद्रा लगा के लेना है। मुद्रा पता आपको? नाम रहता है ऐसा, नाम अशंक चक्र। तो उसको एक इसके ऊपर बनाया जाता है तांबे का, और उसको लकड़ी में जड़ा दिया जाता है, और उसको अग्नि में गर्म करके गुरु बुलाता है सबको महीने में एक बार, और सबको आँखों से कहते हो आँख में, होठों से कहते हो होठ में, भुजा में, ऐसा उस मुद्रा को धारण करते, जलाता है, प्रायश्चित्त करते। ये सब नियम है। तो इसके लिए जो देवता को पूछता है वैकुंठ प्राप्ति, तो प्राप्त होगा वैकुंठ। और भगवान ही कह रहा है, मैं नहीं,
अल्पबुद्धि वाला है वो, उसके चाहत क्या है, वो देवता को पूजा करके जो चाहत किया है फल का, ऊपर नाशवान है। आप स्वर्ग को प्राप्त करो, फिर से आना पड़ेगा पुण्य क्षीण होने के बाद, और वैकुंठ भी जाके फिर से आना पड़ेगा। तो ये लोकांतर का मोक्ष नहीं चाहिए, नहीं आने जाने वाला स्थिर मुक्ति है चाहिए, स्थिर मुक्ति। तो इसके लिए यहाँ पर लोकांतर का एक 4 प्रकार का उनका वर्णन है। मोक्ष डायरेक्ट नहीं देते हम लोग। ईश्वर के लिए वो लोक प्राप्ति के लिए भी 4 है। पहला सामीप्य, पहले समीप जाओ। किसका? एक राजा है, राजा का बेटा है और मंत्री है, तो आप किससे मिलेगा? मंत्री से, राजा से नहीं। सामीप्य है ना, सारूप्य। तो वो किसको मिलेगा? फिर उसके बाद में मंत्री से पकड़ के उसके बेटे के पास गया, सारूप्य। सालुक्या, उसके महल में प्रवेश किया। सायुज्या, फिर उसके साथ बात किया, किसे? राजा से। राजा मिला, प्रसन्न हो गया, आनंद हो गया, राजा हो गया, बातचीत, चलो जाओ, गया, मोक्ष। तो ये 4 प्रकार का है, सालोक्या, सामीप्या, सारूप्या, सायुज्या। तो ये जो है अपना नहीं, अद्वैत और भगवान कृष्ण का कहना क्या है, ये लोकांतर प्राप्ति करके आपको श्रद्धा से, भक्ति से, पूजा पाठ करके आपने जो लोक प्राप्त किया वो क्षणिक है और वो नाशवान फल को देने वाला है। मैं तो शाश्वत हूँ, शाश्वत को प्राप्ति करने के लिए आपको ज्ञान ही चाहिए, अन्य विषय नहीं। अगर ज्ञान प्राप्त नहीं करता है तो आपको ये सब पूजा पाठ करके लोक प्राप्त कर सकता है, ऐसा भगवान का कहना है। तो आगे अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम मन्यन्ते माम बुद्धया परम भाव मजानन्तो मामव्य मनुत्तमम्। अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नः मान्यते मम बुद्धया परम भाव जनन्तो अमेव्याय अनुत्तमाम्। तो बुद्धिहीन पुरुष मेरे अनुत्तम अविनाशी परम भाव को ना जानते हुए, ये बुद्धिहीन पुरुष जो है वो क्या करता है? मेरे अनुत्तम, उत्तमोत्तम जो है क्या है? अविनाश स्वरूप है। तो उसको नहीं जानते हुए, उस भाव को नहीं जानते हुए मन इंद्रियों से परे मुझ, और मन और बुद्धि से परे सच्चिदानंद स्वरूप, मन बुद्धि जिसको जान नहीं सकता है, वो अतीन्द्रिय ज्ञान जो भगवान है, उसको परमात्मा को मनुष्य की बात जन्म कर व्यक्ति भाव को प्राप्त हुआ मानता है। मैं अविनाशी हूँ, अजन्मा हूँ, अनाम हूँ, मगर इसको क्या ये बुद्धिहीन पुरुष क्या समझता है मालूम है? भगवान का जन्म हो गया है, राम जन्म लिया, कृष्ण जन्म लिया, और कृष्णा वैभव है, कृष्णा ने ये सब किया, ये कृष्णा का विभूति है ना, ऐसा मानता है वो। देखो अव्यक्त यानी मट्टी। अच्छा सुनो, अव्यक्त व्यक्तमापन्न, मड़का बनना, व्यक्त हो गया वो। ये नाम रूप से व्यक्ति, इसका नाम है विभूति। ये विभूति है, अध्यास है, उसको सच माना है। वो अव्यक्त है, और ये नहीं भगवान बोल रहे हैं अव्यक्तम व्यक्तिमापन्ना। तो वे विभूति के रूप में जब दर्शन दिया, भगवान ने दर्शन दिया। कृष्ण को मैंने देखा, राम को देखा, हनुमान को देखा, देवी को वश कर लिया मैंने। ये भक्त लोग का, भक्त बोलते हैं अरे मेरे को वेंकटरमण ने दर्शन दिया, हो गया, इससे बड़ा क्या है। और यहाँ पर क्या बोल रहे हैं? बुद्धिहीन पुरुष मेरे अनुत्तम सर्वोत्तम स्वरूप जो है अविनाशी परम भाव को ना जानते हुए मन इंद्रियों परे, और मन इंद्रियों से मैं परे हूँ, सच्चिदानंद घन स्वरूप हूँ परमात्मा, मगर मनुष्य के बात जन्माकार व्यक्ति भाव से मुझको प्राप्त मानता है। ये लगता है कि कृष्णाष्टमी है, कृष्ण जन्म हो रहा है, अभी उनके जन्म हो सकता है। अगर भगवान जन्मा मरेगा ऐसा बोलेगा तो भगवान नहीं होता है। जन्मने वाला मरने वाला भगवान कैसा हो सकता है? इससे संशय आएगा। तो वो संशय निवारण करने के लिए भगवान बोल रहे हैं मैं अविनाश स्वरूप हूँ, मैं अव्यक्ता व्यक्त बना, तुम्हें अवतार लिया, इसके लिए उसको लीला बोला है। अगर भगवान बोलने तो मैं मनुष्य के जैसा जन्म लिया तो भगवान नहीं रह जाएगा।
तो यहाँ पर बोले जो सच्चिदानंद घन परमात्मा निर्गुण निराकार है, ऐसा नहीं जान सकता, ऐसा बुद्धि नहीं है, ज्ञानी नहीं है, तो वो क्या सोचता है, मनुष्य के भांति जन्मने वाला ऐसा मानकर व्यक्ति के भाव को प्राप्त कर कर, जैसा सख्य सांप्रदाय कृष्ण को पुरुष माना है और प्रकृति को स्त्री माना है, तो जगत में उनका कहना है कि भगवान कृष्ण परमात्मा पुरुष है, बाकी कोई नहीं है, सखी सांप्रदाय। तो जब राधा जी गया तो कृष्ण का दर्शन लेने के लिए मथुरा में, उन लोग बोला नहीं नहीं, स्त्रियों के यहाँ पर प्रवेश नहीं है, इनको राधा नहीं, सॉरी मीरा जी जब गया प्रवेश नहीं दिया पुरोहितों ने, तो उन्होंने बोला अपना सिद्धांत है भगवान ही पुरुष है, बाकी स्त्री है करके, तुमको नहीं रुकाने वाला मीरा भाई। तो ऐसा इनका सिद्धांत है। तो कोई भगवान कृष्ण को बड़ा, शिव भक्त है तो शिव को बड़ा, देवी भक्त है तो देवी को बड़ा, गणपति मानने वाला गणपति, सूर्य को मानने वाला सूर्य, कोई भैरव को, प्रेत को, जैसा जैसा सिद्धि किया है वैसा वैसा उन देवता को मनुष्य के रूप में मानकर ऐसा प्राप्त करता है। तो ये मूर्ख है, ये अल्प बुद्धिहीन है। मैं तो निर्गुण निराकार एकमेव अद्वितीय ब्रह्म हूँ और मैं अजन्मा हूँ, सच्चिदानंद स्वरूप हूँ। उसको जाना तो वो मैं बन गया, पर मेरे में जो स्वरूप से सिद्ध नहीं है, वो मेरे को अलग मानता है, तो व्यक्ति भाव देखता है, फिर वो व्यक्ति में नाम रूप देखता है, फिर उसका विधि विधान देखता है, फिर उनका गुण देखता है, उनका कर्तृत्व देखता है, फिर उनका सिद्धि देखता है, वैसे याचना करता है। तो वह याचना करके उसको प्राप्त करने को देखता है। आगे नम प्रकाश सर्वस्व मूढ़ो अयम न विजानाति को मम व्ययम। अपना योग माया से छिपा हुआ मैं और भगवान योग माया से अपने को छुपाया। तो योग माया क्या है, जैसा उन्होंने अपना मामा को मारने के लिए वचन दिया, आकाशवाणी से परमात्मा ने बोल दिया अष्टमा गर्भ जो आएगा किसके गर्भ में, वासुदेव और देवकी के गर्भ में, तो तेरे को मार देगा। तो उन्होंने क्या समझा, फिर नारद जाके बोला अरे अष्टम पता है कि क्या भी आएगा, भगवान पहला जन्म लेके बोलेगा वो अष्टम भी हो सकते हैं ना। तो उसने क्या किया, नारद ने आइडिया किया कैसा भड़का है, तो गया बोला इधर ये क्या है देख, अच्छा टिम्ब लगा, बोला 1 2 3 4 5 6 8 हो गया, इसमें पहला कौन सा बता, बोला ये क्या 1 से 2 3 4 5 7 को मैं क्यों मारूँ, अष्टम को मारना है भगवान। बोला नहीं अष्टम को नहीं मालूम है, क्या कभी आएगा मालूम नहीं, तुम देखो बिंदु लगाए ना, यही अष्टम हो सकता है, वो पहला आके चला गया तो मार जाएगा तू, तो छोड़ मत किसी को, ये भगवान बराबर नहीं है, बिना कारण सबको मारने लगा है ना। 7 तो जब 7वां गर्भ आया तो उसको लेके जब गया नंदेला बलराम को, है ना, तो महामाया पार्वती ने उनको सहयोग किया। फिर वो जब आया मारने के लिए, बोला चला गया है, अष्टम तो आएगा, तू पता नहीं लगेगा तेरे को। तो उन्होंने महामाया को कार्य शक्ति को उपयोग कभी करता है ईश्वर, शक्ति का प्रयोग इसके लिए होता है आत्मा से सब परमात्मा है, मगर उसको जानने के लिए उन्होंने कर्म रखा है। क्या कर्म, उन्होंने परीक्षा दिया है सभी को, मानवों को, सभी को। क्या, तो देवी का कार्य के तिरोधान। तो यहाँ पर 5 आता है, पहला सृष्टिकर्ता ब्रह्मा और पालन करता विष्णु, संहार करता शिव जी, ठीक है। गणपति अनुग्रह तिरोधान देवी। तो तिरोधान का अर्थ क्या, बिगाड़ने का। अगर तुम भक्ति में बैठे तुम्हारे अंदर कामना देगा, लोभ देगा, वासना देगा, तो ये सब देने के बाद अगर तुम निश्चल है, कुछ नहीं करता है, तभी शिव को बोलेगा दर्शन दे, तब तक दर्शन नहीं देने देगा। इसके लिए सबके अंदर माया के रूप में काम क्रोध दिया है, तो उसको योग माया बोला है। वो पर्दा के पीछे छुपा है, मगर ये योग माया, महामाया, ये देवी क्या करता है, सबको बीच में लाकर भगवान को बोलते हैं निष्ठावंत लड़का है, तुम दर्शन देगा इसको। ये गण, गणपति को गण क्यों बोला है, ये शिवगण है ना सब,
तो ये गण गणपति बनना है तो पहले परीक्षा कर इसका। तो परीक्षा करने का कार्य टीचर का काम दिया है भगवान भगवती को। भगवान नहीं लेते परीक्षा परीक्षा। ये माया क्या करता है, अच्छा आदमी में बुरा गुण दे देता है, अच्छा अध्यात्म में चलने वाला भटक जाता है, अगर भटका हुआ को अच्छा में लाता है, तिरोधान कार्य करता है। एक बार वर्षा उधर देगा ज़्यादा अकाल, किसी किधर बारिश नहीं, किधर ज़्यादा बारिश है, किसी को बहुत खाना दे, किसी को कुछ भी नहीं दिया। तो ये सब क्यों करता है? तो उसका कर्म कैसा है वैसा फल देकर अगर उसमें टिक गया उसको मोक्ष देता है। तभी बोलेगा भगवान का भी इसको ले ले, तब तक नहीं देता है। तो ये योग माया से छुपा हुआ, मैं छुपा हूँ, योग माया छुपाया उनको। छुपा हुआ मैं सबके प्रत्यक्ष नहीं होता, वो प्रत्यक्ष नहीं करने देगा योग माया। देखो बीज है ना, बीज, दो बीज में से अंकुर आता है, दो बीज में से अंकुर आता है। वो दो बीज को जो बांधा हुआ पर्दा है ना, वो योग माया है। तो वो जब वो पर्दा, वो चाल उसका निकल गया, अब चना को भिगाओ तो ऐसा निकाल दो, वो आ जाएगा ना। उसमें से बीच में से अंकुर आने के बाद उसको निकाल दो, काबुल चना भिगाओ तो ऊपर से पर्दा आएगा। तो उसको दोनों दल को जो बांध के रखा है उसका नाम है योग माया। तो प्रकट करने नहीं देता है, छुपाता है अंकुर को। अंकुर को जब अंकुर आने के बाद वृक्ष बन गया, फिर वो बीज लय होकर फिर